दोस्तों 98 एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में शिव जी आगे, बड़ी खुशी देख कर के वो मतलब सही विवाह होगा, लेकिन प्रजापति अभी भी एतराज कर रहा है। देखिए मैं। हाँ यार, लेकिन स्वयंवर में बिन बुलाए अतिथियों का स्वागत नहीं किया जाता है। कौन जमाता? कैसा जमाता? मेरी दृष्टि में सती ने अभी तक अपना वर चुना ही नहीं। मैं इस विवाह को कोई मान्यता नहीं देता। ये आप क्या कह रहे हैं प्रजापति दक्ष? सती ने शिव का वर्ण किया है, तभी तो महादेव यहां आए। और अब आपके मान्यता देने या ना देने का प्रश्न ही कहां उठता है प्रजापति? महादेव और सती का विवाह हो चुका है। नहीं ऋषि कश्यप, प्रजापति दक्ष सत्य कह रहे हैं। ये सती के पिता है और इस नाते स्वीकृति का अधिकार इनका है। तो अब आपकी ये कौन सी चाल है महादेव? संसार आपको भगवान कहता है, परंतु मेरे आप केवल एक षड्यंत्रकारी। मैं जानता हूं आपने ये सब जो किया है, ये मुझसे अपनी शत्रुता के कारण किया है। सबसे पहले आपने मेरी पुत्री को अपने प्रेम के भ्रमजाल में फंसाया। आपने मेरी पत्नी को मेरे विरुद्ध उकसाया और उसके पश्चात आपने परिवार के एक एक सदस्य की मति भ्रष्ट करके उन्हें मेरे विरुद्ध कर दिया। और अब आप मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी पुत्री से विवाह करके आप सारे संसार के सामने मुझको पराजित दिखाना चाहते हैं। बस कीजिए स्वामी, बस कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये तो सती का भाग्य था। अब तो बस कीजिए और इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दीजिए। मैं जानता हूं प्रजापति कि ये आपके लिए सहज नहीं होगा, परंतु सदैव वो नहीं होता जो मनुष्य चाहता, बल्कि होता तो वो है तो ईश्वर की इच्छा। और आपके द्वार तो स्वयं भगवान सदाशिव आपकी पुत्री का वरण करने आए। ये विवाह दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का बंधन होता है। एक ऐसा बंधन जो सृष्टि के निर्माण से लेकर सृष्टि के अंत तक चलता आ रहा है। आप अपने पिता होने का धर्म निभाइए और इस विवाह को स्वीकृति दे दीजिए स्वामी, स्वीकृति दे दीजिए। कभी नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। मैं अपनी हार किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं कर सकता। मैं सब समझता हूं, भली बात जानता हूं, ये शिव की चाल है मुझे पराजित करना। परंतु प्रजापति को पराजित करने का सामर्थ्य शिव में नहीं। आपकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी महादेव, और मैं इस विवाह को कभी मान्यता नहीं दूंगा। सती के साथ आपका विवाह कभी नहीं, कभी नहीं। और ये संवर शिव की पराजय का प्रमाण। व्यक्ति का अहंकार उसकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण बनाता है। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बन चुके हैं प्रजापति दक्ष।
आप व्यक्तिगत शत्रुता के लिए विधिपूर्वक संपन्न हुए विवाह को अमान्य घोषित कैसे कर सकते हैं प्रजापति? स्वयंवर की विधि के अनुसार देवों, यक्षों, गंधर्वों और सप्तर्षियों के समक्ष सती ने अपनी इच्छा से महादेव का वरण किया। सती का महादेव से गंधर्व विवाह हो चुका है प्रजापति। शत्रुता तो कदाचित आप निकाल रहे हैं। यदि आप शत्रु ना होते तो आपके मुख से कदाचित ऐसी बात ना निकलती। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वयंवर में केवल वही भाग ले सकता है जिसे स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया गया हो। पूछिए महादेव, क्या प्रजापति तक इन्हें इस स्वयंवर के लिए निमंत्रण देने आए थे? यदि नहीं मिला फिर ये यहां कैसे आए? पूछिए महादेव, क्या प्रजापति तक इन्हें इस स्वयंवर के लिए निमंत्रण देने आए थे? आप भूल रहे हैं प्रजापति दक्ष कि आप ही ने स्वयं महादेव की मूर्ति को इस स्वयंवर भवन में स्थापित करवाया था और स्वयंवर की विधि के अनुसार ही सती ने महादेव की मूर्ति के गले में माला पहनाकर महादेव का वरण किया। तो फिर आप इस विवाह को अनुचित कैसे ठहरा सकते हैं? विवाह जीवित व्यक्ति से होता है, निर्जीव मूर्ति से नहीं। क्या अनुचित को उचित ठहराने का प्रयास मत करो कच्छप। जब शिव यहां थे ही नहीं, सती ने उनका वरण कैसे कर? मंदिर में भगवान नहीं, केवल भगवान की मूर्ति होती है प्रजापति। फिर उस मूर्ति की पूजा कर भक्त अपने भगवान को पा ही जाते हैं। यदि मूर्ति की पूजा कर भगवान को पाया जा सकता है, मूर्ति की गले में माला पहनाकर भगवान से विवाह क्यों नहीं किया जा सकता प्रजापति? तो आप मुझे मूर्ति और भगवान का रिश्ता समझाएंगे? मूर्ति पूजा का विधान मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। आप भूल रहे हैं, मंदिर में उस मूर्ति की पूजा की जाती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक रीति से की गई। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ही उस मूर्ति में भगवान का वास होता है और प्राण प्रतिष्ठा के अभाव में मूर्ति केवल एक निर्जीव वस्तु मात्र होती है जो स्वयंवर में रखी शिव की मूर्ति थी। भगवान भाव से मिलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा से नहीं प्रजापति। और प्राण प्रतिष्ठा क्या है? मंत्रों द्वारा भगवान का आह्वान तो है। वो आह्वान निर्मल हृदय से किया हो तो भगवान मंत्रों के बिना भी मूर्ति में चले आते हैं। सती माता ने मूर्ति को माला मूर्ति समझकर नहीं, भगवान समझकर पहनाई और उनकी भक्ति का प्रभाव देखिए, भगवान ने स्वयं प्रकट होकर वो माला स्वीकार भी कर ली। फिर आप इस विवाह को लेकर संशय में क्यों है प्रजापति? शिव और सती का विवाह हो चुका है, आपको इस विवाह को मान्यता देनी होगी। कदापि नहीं, कदापि नहीं। आज कोई तर्क मुझे बाध्य नहीं कर सकता। मेरा निर्णय अटल है। थोड़ा जिद्दी है भाई ये तो। शिव जी फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। शिव जी टेंशन भी नहीं है कि जो भी बोले इसको बोलने दो, और मेरे भक्त भी हैं वो सपोर्ट में बोल रहे हैं और शिव जी मुस्कुरा के देख रहे हैं। सती जी भी है, सारे घर वाले राजी है, चंद्रमा भी मुस्कुरा रहा है और ऋषि कश्यप जो है वो भी कह रहा है कि विवाह हो गया। अब सबर करो, वो भी कह रहा है विवाह हो गया। तो मूर्ति हो या जो भी हो, विवाह हो गया। लेकिन प्रजापति ढीठ है और पता नहीं क्यों नहीं मानता। बड़ा शैतान है, बीच में आकर लड़ाई करवा रहा है। पर शिव जी मुस्कुरा रहे हर बात पर। भाई शिव जी बस इसको सुन रहे हैं, ये क्या बोलना चाहता है, बस बोल रहे, बस स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है, बस चिल्ला रहा है। भाई सारे बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, भाई उसको भी लड़ता है, सारा घर वालों से लड़ता है, ये पागल हो गया है। शिव जी भी हर कुछ मुस्कुराता रहता है। तो जैसे शिशुपाल को है ना, कृष्णा जी ने गर्दन उड़ा दी थी, यहाँ पर भी त्रिशूल लगा दे, इसको मार दे, या बस जलील है ना प्रजापति। नहीं मानता तो हम भी उसको बेइज्जती करेंगे।
क्यों उसका जो बाप है उसको नहीं सिखाया है उसको तमीज। सीधी बात है। प्रजापति ना विष्णु जी का भक्त है, विष्णु जी आगे खुद बताते ना तुम दे दो अपनी बेटी विवाह करा दो, पर नहीं मानता, ये भी बड़ी मुंडी है।